हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये हमारे क्लास 4th के ईवीएस की बुक है। इसमें आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक हमने स्टडी कर लिया था। चैप्टर 4 हमारा है सेंसेस ऑफ टच एंड स्मेल, यानी कि किसी चीज को टच करके, स्मेल करके हम किस तरीके से पता करेंगे कि हमने क्या चीज टच किया या हमने क्या स्मेल लिया है। इनका पता हमको कैसे चलता है, सेंसेशन के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ओके, अब एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको समझाते चलूंगी। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंट थिंग्स फील डिफरेंट टू टच। कुछ चीजें दी गई हैं जिनको हमको क्या करना है कि इनको टच करके डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी ये थिंग्स दिए गए हैं। आप देखिए ये चीजें दी गई हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इन डिफरेंट थिंग्स को टच करके हमको बताना है कि हमने कैसा फील किया। डिफरेंट थिंग्स फील डिफरेंट टू टच, है ना। टच करने पर हमको कैसा फील होता है। जैसे पहला है फीथर्स। फीथर्स का मतलब बच्चों क्या होता है? फीथर्स मतलब होता है पंख। पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स के जो पंख होते हैं, छोटे छोटे से जो पंख होते हैं उनको बोलते हैं फीथर्स। तो फीथर्स को टच करेंगे आप तो आपको कैसा फील होगा? हमको फील होगा सॉफ्ट, यानी कि एकदम मुलायम। सैंड यानी कि मिट्टी, ठीक है ना। सैंड यानी कि मिट्टी, उसको हम टच करते हैं तो हमको कैसा रहता है? ये फील होता है हमको रफ, ठीक है ना, रफ फील होता है। कैक्टस एक प्लांट होता है जिसमें कि बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कैक्टस प्लांट को आप टच करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? हमको प्रिकली फील होगा, यानी कि चुभेगा ये, ठीक है ना। इस तरह के कांटेदार हमको महसूस होगा। आंख बंद किया हुआ है हमने, केवल हम टच करके हमको बता रहे हैं कि हमको ये कैसा फील हो रहा है। हम इस चीज को देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर केवल हमको फीलिंग अपने सेंस से, है ना, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम टच करके, यानी कि स्किन हमारा सेंस ऑर्गन्स है और टच करके हम बता रहे हैं कि ये चीज हमको कैसे फील हो रहे हैं। ग्लू हमारे सामने रख दिया, उसको जब हम टच करेंगे तो हमको कैसा लगेगा? स्टिकी, यानी कि चिपचिपा सा लगेगा। स्टोन यानी कि पत्थर रख दिया तो हमको कैसा लगेगा? हार्ड लगेगा, कि बहुत हार्ड है कोई चीज ये, ठीक है। फॉग होता है, अगर फॉग यानी कि कोहरा होता है ना, फॉग जैसा कुछ है, उसको हम टच करेंगे तो हमको कैसा लगेगा? वेट, यानी कि गीला गीला सा लगेगा। वाटर को टच किया तो वेट लगेगा, गीला सा लगेगा। ऑयल को हम टच करते हैं तो हमको कैसा लगता है? ग्रीसी लगता है ना, लगेगा कि ज्यादा चिपचिपा भी नहीं है लेकिन ग्रीसी टाइप का कोई चीज है। ओके, मार्बल टच करेंगे, जो फर्श में मार्बल लगता है तो उसको ऐसे टच करो तो कैसा लगेगा? एकदम स्मूथ, चिकना लगता है। और आइस, है ना, आइस को टच करेंगे तो कैसा फील होगा? हमको कोल्ड फील होगा। तो ये चीज हमने चीजों को, केवल कुछ ये थिंग्स दिए गए हैं, इनको हमने टच करके बताया कि हमको क्या महसूस हुआ। ओके बच्चों, तो अब आप लोग इसको लिख लीजिए। हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप लिखिए चैप्टर 4 और ये चैप्टर का नाम लिखिए बच्चों। और काम कहाँ करना है आपको? CW कॉपी में करना है। कोई भी बच्चा रफ में इधर उधर मत लिखना, इसलिए क्योंकि अगर आप सारे काम को रफ कॉपी में या एक ही कॉपी में करते रहेंगे तो आपके इतने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे बच्चों कि फिर इनको आपको वापस एक एक चैप्टर कॉपी में करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बर्डन हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब तक स्टडी चलेगी बच्चों आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट 10-10 चैप्टर सारे सब्जेक्ट में हो जाएंगे और इकट्ठा आपको वापस, अगर आपने इसको तरीके से अभी से अगर आपने इसको CW कॉपी में नहीं किया तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इकट्ठे आपको सारे सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर्स अगर करने पड़े तो बर्डन हो जाएगा, है ना। इसलिए आप CW कॉपी में ही डायरेक्टली काम करना। तो बच्चों सबसे पहले चैप्टर 4 लिखिए आप सुंदर राइटिंग में। चैप्टर 4 का नाम लिखिए सेंसेस ऑफ टच एंड स्मेल। मैं रुकी हुई हूं और आप लिखते रहिए, ठीक है ना, या वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके रोक लो और ये चीज लिख लो। हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप लिखिए डिफरेंट थिंग्स फील डिफरेंट टू टच। ये जो रेड वर्ब से है ना, यहाँ पर लाइन दिया गया है, ये पूरा ऐसे हेडिंग डालो अपनी कॉपी में। CW कॉपी में इस पूरे को ऐसे हेडिंग के तौर पे लिखेंगे। ओके, और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, उसके बाद सीधे हमको ये वाली लाइन लिखनी है। यहाँ लिखेंगे ऐसे फीथर्स और यहाँ डैश लिखेंगे, ऐसे डैश करेंगे और ये चीज लिखेंगे सॉफ्ट। यहाँ लिखेंगे सैंड, यहाँ डैश करेंगे, लिखेंगे रफ। यहाँ लिखेंगे कैक्टस, ऐसे डैश किया, यहाँ लिखा
प्रिकली। ओके, तो ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली और ये वाली, ये पूरी लाइन आप लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, ये हेडिंग डालेंगे, उसके ठीक नीचे ये वाली हम लाइन लिखेंगे। ओके, आपकी कॉपी में जैसे यहाँ बुक में यहाँ ये दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है, आपको कॉपी में ऐसे नहीं करना है, आपको कॉपी में लाइन से करना है। ये यहाँ तक लिखा, इसी के नीचे से है ना, लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, इसी के नीचे से ये वाली चीजें आ जाएंगी। यानी कि आपकी कॉपी में 2 लाइन ही बनेगी, एक लाइन ये और इसी के नीचे ये आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन में ये, उसी के नीचे ये आ जाएगा। तो चलिए अब इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट आपका दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, और बच्चों ध्यान है ना, आपको कैसे लिखना है, बोल बोल कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू टच अ कैक्टस। जब आप कैक्टस को टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। अभी पीछे आपने स्टडी किया, कैक्टस मतलब क्या होता है, एक प्लांट होता है ऐसा जो कि जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, चुभते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं व्हेन यू टच अ कैक्टस, जब आप कैक्टस को टच करते हैं। तो आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, प्रिकली, PRICKLY। हमको कैसा लगेगा, चुभेगा, कांटेदार हमको महसूस होगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द मोस्ट सेंसिटिव। हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील, यानी कि बहुत कोमल है ना, बहुत सॉफ्ट है, यानी कि बहुत जल्दी उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको हमको प्रोटेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कौन सा बॉडी पार्ट्स जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, ऑप्शन क्या क्या आपके हैं, फर्स्ट दिया है हैंड्स। जो ये ऑप्शन है आपको टिक इनमें से ही करना है ना। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेंज, अगर सेंसिटिव की बात करें तो बहुत सारे हमारे बॉडी में सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे आईज, हमारी आंख बहुत सेंसिटिव है, बहुत उसको बचाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेंसिटिव, हमारा ब्रेन देखो सेंसिटिव ऑर्गन्स है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें से हम टिक करेंगे, तो उसमें दिया है हैंड्स यानी कि हमारा हाथ, दूसरा दिया है लेग्स यानी कि हमारा पैर, और तीसरा दिया है फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब होता है कि हमारे हाथ जो ये है इनका टिप, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, हैंड का मतलब पूरा हाथ हो गया, लेग्स का मतलब पूरा पैर हो गया, और फिंगर टिप्स का मतलब होता है कि हाथ पैर का ये वाला यहाँ पे टिप्स। ठीक है बच्चों, तो इनमें से अगर हम देखें तो हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट क्या है, फिंगर टिप्स। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन देंगे फिंगर टिप्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच सिस्टम डू ब्लाइंड पीपल यूज टू रीड। ब्लाइंड पीपल अगर हैं, मतलब जो देख नहीं सकते, अगर उनको रीड करना है, पढ़ना है, तो वो इसमें से कौन सा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको आंसर दिया है उनमें से ही आपको बताना है। दिया है ब्रेल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या लुइस लैंग्वेज का, या लुइस ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेल लैंग्वेज। जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं ना, वो ब्रेल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसा होता है ब्रेल लैंग्वेज, ये देखिए जैसे आप इसमें ABCD लिखते हैं तो वहां क्या होता है कि ये चीज जैसे डॉट बने होते हैं और डॉट उभरे होते हैं, यानी कि हम इनको टच करेंगे ना, ऐसे ऐसे वो टच करते जाएंगे, वो फटाफट पढ़ते जाएंगे। ओके, तो वो क्या है, ऐसे टच करने पर उनको महसूस हो जाएगा, उनको पता पड़ जाएगा कि हमने A को टच किया, हमने B को टच किया, है ना। इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ब्रेल लैंग्वेज। तो ब्रेल लैंग्वेज के द्वारा ब्लाइंड, विच सिस्टम डू ब्लाइंड पीपल यूज टू रीड, कौन सा सिस्टम से पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेल लैंग्वेज। ओके, तो हमने कर लिया ये MCQ। अब एक बार मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ रही हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए।
ओके बच्चों, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं 4। अभी हम कर लेते हैं 2 क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, या 1 क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं आज। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहां पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आंसर देंगे दोज ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू नो, विच हेल्प अस टू नो, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी मदद करते हैं। अस मतलब हम लोग, हमारी, और हेल्प मतलब मदद करते हैं। विच हेल्प अस टू नो, नो मतलब जानने में, द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास जो वर्ल्ड है, जितनी भी चीजें हैं उन सब को जानने में जो ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का मतलब हमारी बॉडी के अंग, जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमको हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को महसूस कराने में, उनको जानने में जो ऑर्गन्स, जो अंग हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। जैसे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? आईज, आंख के द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है, तो चीजें देख करके और हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमने क्या देखा है, ठीक है। ईयर्स, हम सुन करके भी, अगर हमारी आंखें बंद हैं तो हम सुन करके बता सकते हैं कि हमने किस चीज की आवाज सुनी। हमने बर्ड्स की आवाज सुनी, या फिर हमने ट्रैफिक की आवाज सुनी, या हम म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा नॉइज में है, बहुत शोर में है, हमारा ईयर्स हमको बता देगा, अगर हमारी आंखें बंद हैं तो भी, ठीक है। अब हमारी आंखें बंद हैं, हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सामने अगर कोई चीज रख दिया जाए तो उसकी स्मेल से हम पहचान लेंगे कि हम, ये किस चीज की स्मेल है, ठीक है ना, पता चल जाएगा हमको। तो नोज है, वो भी हमको क्या देता है, हमारे आसपास की चीजों की जानकारी देने में ये हमारी मदद करता है। हमारा टंग, जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमने जो चीज खाया, मान लो उस चीज में स्मेल भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसको हम खाएंगे तो खाने में हमने मीठा खाया है, तीखा खाया है, कड़वा खाया है, या खट्टा खाया है, कुछ भी खाया है, तो वो उसका हमको जानकारी कौन देगा? हमारा टंग देता है, टंग यानी कि हमारा जीभ देता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, देखो, आईज ने भी हमको हमारे जानकारी देने में हेल्प की, ठीक है, ईयर्स ने, नोज ने, टंग ने, ये सब हमारे आसपास की चीजों का हमको जानकारी देते हैं। और हमारा स्किन, अब स्किन के, जैसे स्किन हमारा है ऐसे, ठीक है, इसको हम टच कर रहे हैं तो हमको जो है इस पर या पिन चुभा दिया गया, या किसी गर्म चीज से टच हो गया। जब आप देखते हैं कि मान लो कुछ गर्म चीज है ना, उससे हमारी हाथ ऐसे टच होती है तो तुरंत हम क्या करते हैं, अपना हाथ ऐसे हटा लेते हैं। ओके, तो ये चीज, वो चीज गर्म है, वो जल रहा है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमको कौन बताता है? स्किन बताता है। ठंडा है, आप जैसे बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए सर्दी में, पानी ठंडा है, तो कौन बताता है आपको? स्किन बताता है। तो स्किन से भी हम महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज का कि वो चीज कैसा है। तो ये चीजें देखिए, तो ये सारी चीजें है ना, ये जितने भी हमारे ये सेंस ऑर्गन्स है, आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है, इनको हम अपना सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ये सारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमको हमारे आसपास का के चीजों के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, व्हाट आर सेंस ऑर्गन। आपको ये डेफिनेशन लिखना है। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए। डन बच्चों, कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए, 4th चैप्टर में हमने MCQ देखा, कुछ चीज़ों को टच करके हमने देखा कि कैसा महसूस होता है, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी बच्चों इसमें हमको देखिए ये करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अभी हमको करने हैं इसमें, तब ये हमारा चैप्टर डन हो जाएगा। लेकिन आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया। यहाँ तक का काम आप CW कॉपी में एकदम फेयर कर लेना, लर्न भी कर लेना, काम कंप्लीट होते ही याद करने पे फोकस किया करो। CW का कॉपी में काम हो गया आपका, अब उसी कॉपी को लेकर के आप याद करिए, लर्न हो जाए तो होमवर्क रजिस्टर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा। ये आपका CW कॉपी हो जाएगा, फिर लर्निंग हो जाएगा और राइटिंग होमवर्क कॉपी में हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों काम आपको करना है, CW कॉपी में भी करना है, लर्न भी करना है और होमवर्क रजिस्टर में भी करना है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे।